साथ टिकटॉकर यूट्यूबर होने से पहले किसी की माँ का लाल था, किसी का भाई था, किसी का बाप था, दो बच्चियां थे ना, उसके दो बेटे थे। बीवी से तुम हारे हुए थे, पछताए हुए थे, बीवी से पिटे हुए थे, क्या थे तुमने दूसरों पे निकाला है। जो मुहाफिज है, जिनको सिक्योरिटी के लिए हमने रखा है, वही हमारे कातिल बन जाएंगे। अब इंतहा इस हद तक बढ़ गई है कि कोई अपने घर के लिए, अपने आप के लिए हलाल रिस्क भी नहीं कमा सकता। सिक्योरिटी गार्ड था, मामूल के मुताबिक उसने उसी से भी ये सवाल किए, फिर उनकी फिर आपस में कुछ बदमज़गी हुई। सिक्योरिटी गार्ड ने उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गोलियों से हलाक कर दिया। इंसानियत भी तो एक कोई चीज है ना, वो उस वक्त उस गार्ड के अंदर वो इंसानियत नहीं आई। ट्रेन गार्ड्स रखें, काइंडली आप लोग यही देख के रखें, ऐसा गार्ड हो जो आपको भी सिक्योर कर सके, ना कि उसको खुद सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही हो। 5 किलोमीटर दूर अब्बासी अस्पताल है, खाली फटाफट लेके चले जाते हैं। जितनी देर उसने 15 मिनट वहाँ लगे, 15 मिनट में अगर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता, कम से कम उसकी जान बच जाती। मोबाइल स्नैचर्स के हाथों तो हम लोग यरगमाल बने ही हुए हैं। एक क्रिकेट मैच का रिव्यू लेते हुए उसके पास गया, उसने बोला आप बताएं कि कौन जीतेगा। तो बोला ये हटा लो मोबाइल वरना मैं गोली मार दूंगा। अब उसने सिर्फ 7 को नहीं मारा, उसने 7 के बच्चों को भी मार दिया, मासूम, जो कि 3 साल और 1 साल का उसके बच्चे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बसर टीवी के साथ मैं हूं महमूदा नाज़िम। कराची में दिन ब दिन कोई ना कोई ऐसे वाक़यात रूनुमा होने लग गए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अब एक इन्फ्लुएंसर का काम होता है जगह जगह जाके मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंट को शूट करना, चाहे वो पब्लिक रिएक्शन हो या बहुत से लोग जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर भी मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस बनाते हैं, लेकिन कहीं से भी ये चीज़ें जुर्म नहीं है। लेकिन अब इंतहा इस हद तक बढ़ गई है कि कोई अपने घर के लिए, अपने आप के लिए हलाल रिस्क भी नहीं कमा सकता। एक वाक़या बड़ा अफसोसनाक इस वक्त कराची में पेश आया है, जिसमें एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने कंटेंट के लिए एक जगह पे जाता है जिसको सरीना मोबाइल मार्केट कहा जाता है। वहाँ पे वो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए लोगों से कर रहा होता है मुख्तलिफ किस्म के। तो हुआ ये कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड था, मामूल के मुताबिक उसने उसी से भी ये सवाल किए और उसको ये मुनासिब नहीं लगा कि कोई भी उठाकर जो है वो मुंह मेरे आगे कैमरा लाके स्टार्ट हो जाए और मुझसे कोई सवाल कर रहे हैं। उनकी फिर आपस में कुछ बदमज़गी हुई, ज़्यादा नहीं, हार्डली 5 मिनट की भी दोनों की गुफ्तगू नहीं हुई होगी। और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गोलियों से हलाक कर दिया। ये वाक़या जितना सुनने में आसान लग रहा है, ये सोचने वाली बात है कि एक आदमी जो अपना काम कर रहा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, किसी के लिए कोई गलत चीज़ें प्रमोट नहीं कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ इतना बड़ा जुर्म कराची में हो गया और पूरी मार्केट के सामने उसको जो है वो हज़ारों लोगों की तादाद के सामने उसको कत्ल कर दिया गया। वो बंदे ने सबके सामने अपनी जान दे दी, लेकिन ना किसी ने उसकी मदद करी, ना उसको फौरी तौर पे जो है वो अस्पताल पहुँचाया। इस वक्त मैं प्रेस क्लब पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, क्योंकि हम भी उसी चीज़ का हिस्सा हैं। हम भी उसी काम के लिए अपने घरों से निकलते हैं, उसी चीज़ के लिए अपने घरों के लिए कमाने के लिए निकलते हैं। तो अगर इस तरह से हर कोई इसको जुर्म करार दे देगा या इस तरह से हमारे कैमरे उठाने पे हम पे बंदूक उठा लेगा, तो इस तरह से ज़्यादती है। वाक़े की मज़ीद तफसीलात आपको देंगे, CCTV फुटेज भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, वाक़े की तहकीक तक जाएंगे। वो सब सारे लोग मौजूद हैं, काफ़ी मीडिया यहाँ पे मौजूद है, किस तरह से ये वाक़या हुआ जानते हैं। और आज का एहतजाज किस लिए हो रहा है, लोगों को क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा काम बेसिकली है क्या और इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। इसी वजह से आज की वीडियो होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मुझे बताइएगा कि आज सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यहाँ पे जमा है, एक बहुत अफसोसनाक वाक़या देखने को आया। ऐसा कभी जहन में भी नहीं होता इंसान के कहीं वो कंटेंट करने के लिए जाए और बिना किसी कसूर के उसको जान से हाथ धोने पड़े। तो क्या कहना चाहेंगे इस वाक़ये के बारे में? इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। देखिए, 7 टिकटॉकर यूट्यूबर होने से पहले किसी की माँ का लाल था, किसी का भाई था, किसी का बाप था, दो बच्चियां थे ना, उसके दो बेटे थे। तो अब इंसान का तो नस्ल बदल नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। आपकी गाड़ी चली जाएगी, मोबाइल छीन जाएगा, दोबारा मिल जाएगा, लेकिन इंसान वापस नहीं आता। और सिक्योरिटी गार्ड जिसने मारा, अगर आप वो मनाजिर देखे, उस वक्त कोई झगड़ा नहीं हो रहा था, कोई तेशवा की बातें नहीं हो रही थी। एक नॉर्मल तरीके से वो साथ उससे बात कर रहा है और मुस्कुराता हुआ नजर आएगा आपको। लेकिन
आप देखें कि उसने सिक्योरिटी गार्ड AK-47 से मार दिया। यानी अब जो मुहाफिज हैं जिनको सिक्योरिटी के लिए हमने रखा है वही हमारे कातिल बन जाएंगे। यानी मकतूल उनसे सिर्फ बात कर रहा है और आगे आप AK-47 से गोलियां मारेंगे। यानी सिक्योरिटी गार्ड चलते फिरते बम बन जाएंगे, इस तरीके से लोगों को मार देंगे। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि जितनी भी सिक्योरिटी गार्ड की कंपनीज है वो जितने भी लोग रखती हैं सिक्योरिटी गार्ड तैनात करती हैं, उनकी तरबियत नहीं होती। एक NIC देखते हैं, NIC के देखने के बाद उसको बोलते हैं हाँ जी बस हमें बंदा चाहिए, बंदा मिल गया। ना उसको असला चलाना आता है, ना उसकी तरबियत है, ना उसकी मेंटली तौर पर आप देखते हो वो कितना स्टेबल है, वो क्या लोगों से बातचीत कर सकता है। देखिए एक चीज ये भी देखिए ना कि तो कैमरे से हटाकर किसी की चीजों से हटाकर भी आप किसी मॉल में जाते कहीं पर जाते सिक्योरिटी गार्ड से अगर आप कहीं कोई कह देता है कि यहाँ से नहीं गुजरना, तो उस मॉल से अगर आप गुजर के दिखाएंगे तो आपसे बदतमीजी करेंगे, क्योंकि उसकी इंसानी कस्टमर सर्विस की बात ही नहीं होती, उसको तरीकेकार ही नहीं पता कि किस तरह लोगों से बातचीत करनी, लोगों से किस तरह से बर्ताव करना है। उसको सख्ती का अमल आता है, इसी तरीके से हादसात होते हैं और ये वाकई भी इसी तरीके से हुआ। देखिए तरीकेकार क्या है, स्क्रूटनी हो, तमाम जितनी भी सिक्योरिटी गार्ड कंपनी से वहां पर जाकर देखें कि लोगों की तरबियत हो रही नहीं हो रही, और जिस कंपनी में हुआ है उसका लाइसेंस मंसूख करें। देखिए सजा ज्यादा जब तक नहीं होगी ना तब तक कभी किसी कोई माशरा सुधरता नहीं है। एक शख्स उठता है किसी को मार देता है, यानी इतनी अदम बर्दाश्त हो गई है कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, पसंद नहीं आ रही, तो मुझे गोली मार देंगे। और अब बड़ा दुख हुआ, बहुत दुखी दिल से बात कर रहे हैं कि देखिए साथ की फैमिली को मुआवजा दें और जो कंपनी है उसका लाइसेंस मंसूख करें। इस वक्त जो है वो खवातीन इन्फ्लुएंसर भी यहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाज का हिस्सा हैं। सारा मुझे बताइएगा कि ऐसा वाकया हमने नहीं देखा पहले। सिक्योरिटी गार्ड इंसान की हिफाजत के लिए होते हैं, ना कि उनकी जान लेने के लिए, और बिना किसी जुर्म के अगर किसी की जान ली गई है तो इस पूरे वाकये के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या छाप छोड़ी है आपके जहन पे इस वाकये ने? यार मेरे जहन पे तो अभी देखोगे ना, मेरे रोंगटे इस बात को सुन सुन के मेरे रोंगटे बार बार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने ना उसके बच्चे, उसकी बेवा, अजीब सी कैफियत हो जाती है मेरे ये आंखों के सामने जब मंजर आता है। मैं नहीं जानती थी उस आदमी को, उस लड़के को मैं नहीं जानती थी, लेकिन यार इंसानियत भी तो एक कोई चीज है ना। वो उस वक्त उस गार्ड के अंदर वो इंसानियत नहीं आई। उसको क्या हुआ कि उसने बिना कुछ रीजन, कोई रीजन होती है ना, बंदा कहता है यार उसने भी तो ये किया था, यार कोई अल्फाज ही नहीं आ रहा है। वो बेचारा खड़ा हुआ, हमने वीडियो देखी है, वो खड़ा हुआ, एक बच्चे ने जाके पहले उससे पूछा है गार्ड से कि भाई आप हमें वीडियो में रिव्यू देंगे, उसने अपना मना किया। वो बंदा अपना सिर्फ कैमरा सेट कर रहा है, निकाल रहा है, तुझे बना भी, गार्ड ने गोली मार दी आके। पहले नहीं लगी तो दूसरी मारी, और मैंने वीडियो में देखा वो तीसरी भी लोड कर रहा था। What is this यार, मतलब इतना तुम दिमाग से इतना कुछ साइको केस से तुम क्या, या बीवी से तुम हारे हुए थे, पछताए हुए थे, बीवी से पिटे हुए थे, क्या थे तुमने दूसरों पे निकाला है? घर का ही कुछ निकाला होगा ना उसने, अपने घर का फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया बाहर आके, तो किसी की जान ले ली। जान की ये कीमत है हमारे मुल्क में, जान की कोई कीमत ही नहीं है ना यार। फिर तो आप क्या कहना चाहेंगी इस पूरे वाकये के बारे में? भाई देखिए, मैं तो सिर्फ 2 लफ्जों में ये कहूंगी कि इंसानियत खत्म हो गई हमारे यहाँ से, क्योंकि उसने अपनी इंसानियत को दिखाते हुए गोली मार दी, लेकिन जो बाकी सारे जो लोग वहाँ खड़े हुए थे उनमें इंसानियत नहीं थी क्या? वो लड़का उठा, बैठा, गिरा, खड़ा हुआ, फिर उसको रिक्शा में लेके गए। आज के इस एहतजाज का मुतालबा क्या है? बेसिकली एहतजाज किया किस लिए जा रहा है? ताकि उसको, जिसने ये सारा मामला अंजाम दिया है, उसको सजा दी जाए, या फिर आगे के लिए जो है वो कोई ना कोई ऐसी एहतियात बरती जाए कि दोबारा कोई ऐसा मासूम जो है किसी के हाथों शहीद ना हो। भाई आगे के लिए कभी किसी के लिए ना हो। ट्रेन गार्ड्स रखें काइंडली आप लोग, और एज देख के रखें, ऐसा गार्ड हो जो आपको भी सिक्योर कर सके, ना कि उसको खुद सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही हो। तो आगे इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए बिल्कुल, और उनके घर वालों को अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए जो भी है। चाहे बहुत दुख हुआ, 2 बच्चे हैं उसके, छोटे छोटे, सगे माँ बाप अपने होते हैं, कोई पूरा नहीं उनकी कमी। अदनान मुझे बताइएगा कि सारे वाकये पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इंसान निकलता है घर से कमाने के लिए 2 वक्त की रोटी, और वो भी कमाने की नीयत से निकला था, उसने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जितनी बड़ी उसको सजा दी गई है। इस वाकये ने क्या छाप छोड़ी है माशरे के ऊपर? देखिए, अगर उसका कसूर भी था ना, जब भी आप किसी को जान से नहीं मार सकते, और ये हमारा कानून कहता है वैसे भी, और इस्लाम के अंदर भी यही है कि आप किसी को जान से ना मारो जब तक आप उसकी तय तक नहीं पूछो आखिर मामला क्या है। लेकिन उसने जान से मारा, अब उसने क्यों मारा, क्या मारा, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बात ये है, जब उसको गोली लगी उसके बाद बेचारा वो कितना तड़प रहा था, लोग खड़े हुए थे, मूवियाँ बना रहे थे, कोई फ़ोन कर रहा था, भाई उसको उठा के 5 किलोमीटर दूर अब्बासी अस्पताल है, खाली फटाफट लेके चले जाते। जितनी देर उसने 15 मिनट वहाँ लगे, 15 मिनट में अगर वो हॉस्पिटल पहुँच जाता, कम से कम उसकी जान बच जाती। लेकिन लोग खड़े होते हैं, मूवियाँ बनाते हैं। यहाँ तो अलमिया ये होता है, किसी का अपना अबाया फंसता है गाड़ी के अंदर, तो लोग रोड क्रॉस करके भी जाके अबाया निकाल रहे होते हैं, तो उसकी हेल्प कर रहे होते, क्योंकि वहाँ एक औरत है। तो यहाँ पर बेचारा मर्द मर गया। लेकिन मैं यही करूँगा, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, इसी तरह लोग मरते रहेंगे और हम लोग इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे और 4 दिन के बाद भूल जाएंगे। बारो भाई, बड़ी अफसोस की बात है, हम लोग आज तक जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो डरते आए डकैतों से कि कहीं डकैतों के भेंट ना चढ़ जाएं,
वो हमें मार के नहीं चाहिए। लेकिन ये जो अभी वाकया हुआ है ये किसी की सोच में भी नहीं था। इस वाकये ने क्या छाप छोड़ी है आपके जहन पे, इस माशरे के जहन पे? देखिए, मैं कल जब मैंने इस वाकये के बारे में सुना और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सदमा और अफसोस हुआ इसके ऊपर कि हम पहले ही जो है हम लोग एक मोबाइल स्नैचर्स के हाथों तो हम लोग यरगमाल बने ही हुए हैं। कोई हमें कोई रोक टोक नहीं है। हमारे मोबाइल तो समझ ले हमारे पास अमानत नहीं है कि जब भी कोई आएगा छीनने के लिए तो हम उसको पकड़ा देंगे कि पहले पकड़ ले, गोली नहीं मारना हमें बस। लेकिन कल जो ये वाकया हुआ ये बिल्कुल ही, मैं कह रहा हूँ, एक अपनी तर्ज का एक बड़ा अनोखा वाकया जो पहली बार हुआ है इस तरह का कि किसी सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को गोली मार दी, वो भी सीधा स्ट्रेट फायर मार दिया। तो जब मैं कल उस लोकेशन पे गया और मैं देखा उस बंदे का खून पड़ा हुआ है, मैं लोगों से बात पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई वो गार्ड की जो है जहनी कैफियत जो है वो ठीक नहीं थी। वो पहले से कह रहा था कि मैं अगर मुझसे गन ले लो मैं किसी को गोली मार दूंगा। तो साथ एक क्रिकेट मैच का रिव्यू लेते हुए उसके पास गया, उसने बोला आप बताएं कि कौन जीतेगा। तो बोला ये हटा लो मोबाइल वरना मैं गोली मार दूंगा। तो कोई बंदा भी ये तवक्को नहीं कर सकता कि अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं गोली मार दूंगा तो वाकई गोली मार देगा। उसने डराने के लिए बोल रहा है। आप अगर सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो उसके साथ ने मूव भी नहीं किया, वो खड़ा हुआ था, उसको लग रहा था कि डराएगा ज्यादा भगा देगा, लेकिन उसने सडनली 2 फायर किए, जो एक दीवार पे लगा और दूसरा साथ को आर पार कर गया। तो अब उसने सिर्फ साथ को नहीं मारा, उसने साथ के बच्चों को भी मार दिया, मासूम जो कि 3 साल और 1 साल का उसके बच्चे थे। उसके अलावा वो इकलौता घर में अपने कमाने वाला था, उन्होंने अपने उसके माँ बाप को ही मार दिया, उसकी बीवी को ही मार दिया। तो ये कोई भी हो सकता है, ये मैं भी हो सकता हूँ, ये कोई भी हमारी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला माहम भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला पहली चीज़ तो उसे की फैमिली को सब्र दे और इस सिक्योरिटी जो इदारे हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो वहाँ पे गार्ड प्रोवाइड करती हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए कि उनको गार्ड पहले वहाँ भेजने से पहले उसकी तरबियत करनी चाहिए और गार्ड को ट्रेन करना चाहिए कि उसका जहनी कैफियत ऐसी है कि वो वहाँ पर गार्ड अपनी गन पकड़ के खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो तो किसी को भी गोली मार देगा। ये तो एक बंदा है, उसके आगे 15 आते तो 15 को ही गोली मार देता वो। तो इस चीज़ के लिए हम अपील करते हैं गवर्नर साहब से, सीएम साहब से कि उसकी कंपलसेट उसको किया जाए ताकि उसकी फैमिली को कोई सपोर्ट थोड़ी मिल सके। तो क्या कहेंगे, गुनहगार सिर्फ वो सिक्योरिटी गार्ड है या फिर जो लोग वहाँ पे मौजूद थे जो अपना किरदार अदा कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, वो भी इस गुनाह में शामिल है? जी बिल्कुल। मैं एक तो ये वाकया इतना सडन हुआ कि कोई इसमें जो है ना, जब वो गार्ड खड़ा हो रहा था उससे बात कर रहा था तो इतना जल्दी ये वाकया हुआ। दूसरा, मैं तो कसूरवार समझूंगा लोगों को कि आप सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे जब गोली लग भी गई या उससे पहले भी जब वो गन उठा रहा था तो कोई ना कोई उसके आगे रोक लेता, लेकिन जब गोली लग भी गई तो वो तकरीबन आप देख रहे हैं कि 1-2 मिनट तक, वो 3 मिनट तक वो नीचे पड़ा हुआ है, कोई भी उसको नहीं उठा रहा। उसके बाद भी कह रहे हैं कि तकरीबन 5 मिनट तक उसको किसी ने नहीं उठाया। उसके बाद उसको लेके जाया गया है रक्शे में डाल के, एम्बुलेंस भी नहीं आई, पुलिस भी नहीं आई, रक्शे में डाल के लेके गया है, फिर एम्बुलेंस ने उसको आगे कैच किया है, लेकिन उस वक्त तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो इसमें कसूरवार वो मार्केट वाले भी हैं, बिल्कुल हैं, वहाँ पे खड़े हुए लोग भी हैं, हमारा माशरा भी है, हमारा सिस्टम भी है, हमारे सिक्योरिटी इदारे भी हैं, ये सारे कसूरवार हैं उसके। मुतालबा क्या है आज एहतजाज करने का आप लोगों को, किस बुनियाद पे जो है वो एहतजाज किया जा रहा है, क्या चाहते हैं आप लोग? मुतालबा देखिए हमारा ये है कि पहली चीज़ ये है कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पहली चीज़ ये है कि एक जर्नलिस्ट का रुतबा दिया जाए, उसको एज अ जर्नलिस्ट के तौर पे काउंट किया जाए, क्योंकि अगर ये वाकया किसी जर्नलिस्ट के साथ होता तो वो अभी सारी जो मीडिया हाउसेस हैं वो खड़े हो जाते और बोलते कि देखिए हमारे जर्नलिस्ट के ऊपर ही हो गया। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि हम एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हम लोग यहाँ पर आएँ और हम हुकूमत से अपील करें कि हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए पहली चीज़ कुछ किया जाए, फिर दूसरा हमें वो हैसियत दी जाए कि हम भी अपनी एक कम्युनिटी को मजबूत बनाएं और इनकी सिक्योरिटी के लिए हुकूमत को भी कुछ करना चाहिए और हम सबको एक दूसरे के साथ यूनिटी में चलना चाहिए ताकि आइंदा इस तरह का वाकया ना हो।